So we need to study what is basically force and pressure. So let us start with the word force. Come on, पहले हम force से start करेंगे, then उसके बाद हम जाएंगे प्रेशर पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स स्टार्ट करेंगे. फोर्स क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ लगता है, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सब चीज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल गो टू प्रेशर. ओके फाइन. नाउ फोर्स. फोर्स ये वर्ड हम अपने डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. लेट्स से मुझे ये बुक को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है, राइट. ये बुक है मेरे पास, हमारी टेक्स्ट बुक है. इसको मुझे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट. एक फोर्स लगाना पड़ेगा. उसी तरह से लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक बॉक्स है, उसको ये लोग पोजीशन से ये पोजीशन पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का करेंगे, धक्का मारेंगे. ओके, धक्का मारना मतलब क्या करना, फोर्स लगाना. ध्यान से सुनो, व्हाट इज फोर्स. फोर्स इज बेसिकली टू थिंग्स. दो चीज को फोर्स कहते हैं. हिंदी में कहूं ना तो धक्का मारने को फोर्स कहते हैं. धक्का मारने को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ओपन अ डोर, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुश द डोर, राइट. धक्का मतलब पुश, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डोर को खोलने के लिए उसको पुश करना पड़ेगा. हेंस आई कैन से फॉर ओपनिंग अ डोर यू नीड टू अप्लाई फोर्स, राइट. डोर को खोलने के लिए, डोर को ओपन करने के लिए वी नीड टू अप्लाई फोर्स. ओके, सो वी अंडरस्टूड फोर्स मतलब धक्का. ओके, द सेकेंड थिंग रिलेटेड टू फोर्स, दैट फोर्स कैन ऑल्सो बी पुल. ओके, पुल, खींचना. खींचना भी एक तरह का फोर्स है. ओके, सो वी अंडरस्टूड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, और आई कैन से टू थिंग्स इन अ फोर्स. देयर कैन बी अ पुश, ओके, पुश, और सेकंड थिंग देयर कैन बी अ पुल, राइट. फॉर एग्जांपल, लेट्स से you have a box like this, you have the ground, and you have this box like this on the ground, and you have a man. Let's say the man is somewhere here. This man wants to basically move the box from here to here. Okay, उसको यहाँ इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ लाना है. तो जब वो इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे इस बॉक्स को पुश करना पड़ेगा, राइट. बेसिकली आई कैन से उसे क्या करना पड़ेगा, he has to push this box. Hence, I can say, if the person pushes the box, there will be force involved, right? If a person, let's say, if the box is here, ये box यहाँ पर है, ये एक उसके ऊपर thread लगा हुआ है, and this person is pulling the box, or pulling the rope, okay? ये rope लगा हुआ है, और अब ये rope की मदद से उस box को ऐसा खींच रहा है, right? Fine. So this is also, I can say, a condition of force. Pull is also a condition of force. मतलब force क्या है? In short, the force is a push or pull on an object. Okay, right. So let's write down what is force. A push or pull on an object is called force. Right? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं पुश अप्लाई करता हूं, या किसी ऑब्जेक्ट में मैं किसी को मैं पुल करता हूं, तो इसे कहते हैं फोर्स. समझ में आया? सो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ओके, फॉर ओपनिंग द डोर, एक दरवाजा खोलना है मुझे, तो या तो मुझे उस दरवाजे को पुश करना पड़ेगा, या तो मुझे उस दरवाजे को पुल करना पड़ेगा. देयरफॉर आई कैन से फॉर ओपनिंग अ डोर यू नीड टू अप्लाई फोर्स, राइट. दरवाजा खोलने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. फाइन. नाउ फ्रेंड्स, इन अ डेली लाइफ हम अलग अलग जगह पे फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके फाइन. वी अप्लाई फोर्स इन आवर डे टू डे लाइफ इन सर्टेन एक्टिविटीज लाइक, और आई कैन राइट डाउन, फोर्स इज अप्लाइड इन डे टू डे एक्टिविटीज, इन डे टू डे एक्टिविटीज लाइक, इन डे टू डे एक्टिविटीज लाइक आई कैन से ओपनिंग, किसी चीज को ओपन करना हो, ओपनिंग, डोर को ओपन करना है तो फोर्स लगाना पड़ता है, राइट. डे टू डे एक्टिविटी लाइक ओपनिंग. फोर्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ डे टू डे एक्टिविटी लाइक शटिंग. ओके, ओपनिंग, किसी चीज को खोलना हो, ओपन करना हो तो फोर्स लगता है. उसके अलावा डे टू डे एक्टिविटी लाइक शटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स फोर्स. किसी चीज को बंद करना हो तो भी फोर्स लगता है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से एक मेरे पास डोर है, खुला हुआ है, राइट. ओके, अब मुझे डोर को बंद करना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कहूंगा उसे बंद हो जा तो वो बंद हो जाएगा, नहीं. हमें जाग करके उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो क्या हो जाए, बंद हो जाए. फाइन.
Hence I can say what is force? Force is either a push or it is either a pull, right? Force या तो push हो सकता है या तो वो pull हो सकता है, जैसा कि हमने देखा. Fine. Other day-to-day activities like kicking. While kicking, किसी चीज को अगर मैं किक करता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम किकिंग अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल को जा करके किक मारता हूं, तो उसमें भी क्या होगा? आई कैन से फोर्स इन्वॉल्व होगा, राइट? फोर्स लगेगा. आई कैन से पुशिंग द फुटबॉल, राइट? बराबर, किक कर रहे हैं, किकिंग द फुटबॉल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल विल बी हिटिंग. इन अ डे टू डे लाइफ, लेट्स से वी आर प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट में वी आर हिटिंग द बॉल विद द बैट, राइट? बैट से हम बॉल को हिट करते हैं, बराबर. जब मैं बॉल को हिट करूंगा या बैट ऐसा बॉल आ रहा है उसको हिट करूंगा तो फोर्स इन्वॉल्व होगा, राइट? बैट बॉल पे एक फोर्स लगाएगा, राइट? फाइन, वन थिंग. नेक्स्ट, हिटिंग. द नेक्स्ट एग्जांपल विल बी लिफ्टिंग. किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए, इफ आई वांट टू लिफ्ट सर्टेन थिंग, लेट्स से मुझे इस बुक को ग्राउंड से ऊपर लिफ्ट करना है, राइट? नीचे से ऊपर लिफ्ट करना है तो भी फोर्स लगेगा, राइट? हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसे लिफ्ट करने के लिए. फाइन. नेक्स्ट विल बी पुशिंग. किसी चीज को पुश कर रहा हूं मैं तो भी फोर्स इन्वॉल्व होगा. लेट्स से मैं अपने फ्रेंड को पुश कर रहा हूं तो भी फोर्स लगेगा. फाइन. नेक्स्ट, पुलिंग. इफ आई पुल सर्टेन थिंग, लेट्स से मैं किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं तो भी फोर्स इन्वॉल्व होगा इन अ डे टू डे लाइफ. फाइन. ओके, नेक्स्ट, पिकिंग. इफ यू पिक सर्टेन थिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, किसी चीज को नीचे से हम पिक करते हैं तो भी फोर्स इन्वॉल्व होता है वहां पर. नेक्स्ट, आफ्टर पिकिंग यू हैव flicking. Okay, flicking. If you flick certain thing, then also a force involved, right? For example, मैं कैरम खेलते वक्त जो कॉइन होती है उसके मैं फ्लिक करता हूं, या मैं कॉइन को ऊपर ऐसा फ्लिक करता हूं तो वहां पर भी फोर्स इन्वॉल्व होता है, राइट? फाइन. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ where you apply your force in your day to day life. Force क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मैं फिर से रिपीट करता हूं. Force can be either a push और इट कैन बी इधर अ पुल, राइट? किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना, उसे कहते हैं क्या? फोर्स, राइट? फाइन. फोर्स कैन ईदर बी अ पुश और अ पुल. नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू व्हाई डज फोर्स अराइज. फोर्स आता क्यों है? फोर्स आता है बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ, आई कैन से, ऑब्जेक्ट्स. ओके, लेट मी राइट दिस डाउन. फोर्स अराइजेस और फोर्स अराइजेस ड्यू टू the interaction between objects, due to the interaction between the objects. फोर्स कब आता है? जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन हो. ओके, इंटरैक्शन मतलब लेना देना हो. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरैक्शन होता है तभी के तभी ही हमारा फोर्स आएगा. ठीक है, फाइन. लेट्स से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स से यू हैव अ कार. एक कार है मेरे पास एंड यू हैव अ मैन. यहां पर एक मैन खड़ा है, दिस इज योर मैन एंड दिस इज योर कार. ओके, दोनों अपनी जगह खड़े हैं. मैन अब हाथ बांध करके एक जगह खड़ा हुआ है, कार अपनी जगह खड़ी है. ओके, फाइन. बोथ ऑफ देम आर स्टेशनरी. ओके, सो आई कैन राइट डाउन बोथ ऑफ देम आर स्टेशनरी और बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट. ओके, दोनों रेस्ट कर रहे हैं, दोनों अपनी जगह पे स्टेशनरी है. ना कार मूव हो रही है ना मैन मूव हो रहा है. मैन अपने हाथ बांध के खड़ा है, कार अपनी जगह पे खड़ी है. तो क्या मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन है? कोई लेना देना इन दोनों के बीच में नहीं. देयर इज नो इंटरैक्शन, राइट? हेंस आई कैन से देयर इज नो इंटरैक्शन एंड देयरफॉर देयर इज नो फोर्स. अगर इंटरैक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा, ध्यान रखो. So I can say in this case there is no interaction and there is no force. Fine. So this is the condition one. जब हमने देखा कि जब कार और मैन के बीच में कोई इंटरैक्शन होता ही नहीं है, कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो there is no force, right? Fine. Let us study the next case in which you have again the same car. मेरे पास कार है and now let's say the man, this man is pushing the car. Okay, this man is pushing the car. वो उस कार को धक्का मार रहा है. Okay, so I can say now man is pushing the car. Okay, now when the man is pushing the car, क्या मैन और कार के बीच में कोई इंटरैक्शन है, कोई लेना देना है, कोई संबंध है? यस, मैन और कार के बीच में देयर इज इंटरैक्शन. देयर इज एन इंटरैक्शन, राइट? दोनों के बीच में कुछ
लेना देना हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, अगर दोनों के बीच में देयर इज इंटरैक्शन तो आई कैन से देयर इज फोर्स इन्वॉल्व. ओके, सो आई कैन राइट डाउन देन देयर इज फोर्स इन्वॉल्व. यहां पर फोर्स इन्वॉल्व होगा एंड डेफिनेटली यू कैन से द फोर्स इज अप्लाइड बाय द मैन ऑन द कार. राइट, ये मैन क्या कर रहा है, कार पे फोर्स लगा रहा है. राइट, कार पे इस तरह से फोर्स लगा रहा है. अच्छा, समझ में आया? तो आपको आई होप समझ में आया कि जब इंटरैक्शन होगा तो ही फोर्स होगा. अगर इंटरैक्शन नहीं हुआ दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो फोर्स भी नहीं होगा. राइट, देयरफॉर आई कैन से एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with another object results in the force between the two objects. Right, तो मैं यहां लिख सकता हूं an interaction of one object with another object results into the force between the two objects. राइट, फाइन. तो इतना समझ लो कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स है ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कब होगा, जब दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा. राइट, फॉर एग्जांपल मेरे और बोर्ड के बीच में अभी इंटरैक्शन नहीं है, मैं अपना हाथ बांध करके खड़ा हूं, बोर्ड अपनी जगह पे, कोई इंटरैक्शन नहीं है. अब मैं चाहता हूं मैं बोर्ड के साथ इंटरैक्शन करूं, तो अब देखो मैं बोर्ड के साथ अब इंटरैक्ट कर रहा हूं, मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूं. ठीक है, क्या कर रहा हूं, बोर्ड को पुश कर रहा हूं. अब जब मेरे और बोर्ड के बीच में इंटरैक्शन है तो देयरफॉर आई कैन से देयर इज अ फोर्स अप्लाइड बाय मी ऑन द बोर्ड. राइट, अच्छा, तो जब इंटरैक्शन हुआ तो ही फोर्स आएगा, अगर मेरे और बोर्ड के बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं आएगा. राइट, हेंस आई होप दिस इज क्लियर. एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्शन हुआ तो ही उनके बीच में फोर्स आएगा. जिस तरह से आपने देखा ये ऑब्जेक्ट के साथ अब इंटरैक्शन हुआ तो फोर्स आएगा, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्शन नहीं है तो फोर्स नहीं आएगा. राइट, फाइन. तो फोर्स आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो, इंटरैक्शन हो. ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. लेट्स से द एग्जांपल नंबर 3. there is one boy, okay, and there is another boy. Okay, fine. ये दो जो बॉयज है, बोथ ऑफ देम आर पुशिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं. ओके, फाइन, बोथ ऑफ देम आर पुशिंग ईच अदर. ओके, बोथ ऑफ देम आर पुशिंग ईच अदर. ये इसको धक्का मार रहा है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये इसको धक्का मार रहा है, ये इसको, दोनों एक दूसरे को ऐसे धक्का मार रहे हैं, जोर से पुश कर रहे हैं. राइट, फाइन, ये इससे धक्का मार रहा है, ये इससे धक्का मार रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. तो क्या मुझे बताओ यहां पर इंटरैक्शन है? यस, देयर इज इंटरैक्शन भाई. राइट, दोनों के बीच में कुछ लेना देना है, देयर इज इंटरैक्शन. सो आई कैन राइट डाउन देयर इज इंटरैक्शन between the two objects, hence there is force between the two objects. Hence I can write down, hence there is force between two objects. Right, इन दो objects या इन दोनों boys के बीच में क्या है, force involved. Okay, so this is your example number 3. Next example number 4. Let's say that you have a man, okay, and you have a cow. Okay, मैं एक rough diagram बनाऊंगा cow का. Okay, you have a cow. Fine. So you have a man and you have a cow, and this man is, let's say, by some I can say thread or some by rope. Okay, ये man इस cow को खींच रहा है. क्या कर रहा है? This man is pulling the cow. Okay, so I can write down, let's say the man is pulling the cow. Okay, this man is pulling the cow. ये इंसान, ये man क्या कर रहा है? काउ को खींच रहा है, right, with the help of a rope. अच्छा, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन है? बराबर, लेना देना इंटरैक्शन है. ऐसा तो नहीं कि काउ अपनी जगह पर खड़ा है, मैन अपनी जगह पे खड़ा है, ऐसा नहीं है. वो मैन काउ को खींच रहा है. ओके, सो आई कैन से देयर इज इंटरैक्शन
there is an interaction between the two objects. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या इंटरैक्शन है? Okay, there is an interaction between the two objects. Hence, there is a force between the two objects, right? Hence, I can write down, hence, there is a force between the two objects. Fine? तो इतना समझ लो कि अगर दोनों बॉडीज के बीच में या दोनों आई कैन से ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर इंटरैक्शन होगा तो ही दोनों के बीच में फोर्स होगा. इतना पक्का. आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. फाइन. सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू फोर्स. लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमने समझा कि द फोर्स कैन बी ईदर अ पुश और पुल. राइट. फोर्स क्या हो सकता है? एक पुश हो सकता है या तो एक पुल हो सकता है. और कुछ डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स देखे हमने जहां जहां फोर्स इन्वॉल्व होते हैं. देन वी सेड दैट फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. ओके. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर इंटरैक्शन होगा तो ही उनके बीच में फोर्स होगा. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा. फाइन. सो आई होप दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आउट हियर इज क्लियर. मेक अ नोट ऑफ इट, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. So friends, we have understood what basically force is, right? Fine. हमने समझा कि force क्या होता है. Now let us see something, or I can say some more details related to force. The next concept related to force is force has magnitude. What do you mean by this? Force has magnitude मतलब फोर्स की एक वैल्यू होती है. ठीक है. फोर्स की क्या होती है? एक वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं कहता हूं मेरा वेट है या मेरा मास है 70 kg. लेट्स से मैं कहता हूं मेरा मास है 70 kg. ये बुक का मास है 2 kg. मतलब ये मास क्या है? एक वैल्यू है. राइट. समझ में आया? लेट्स से मैं कहता हूं एक चेयर का मास है 5 kg और लेट्स से ये पूरा बोर्ड का मास है 15 kg. मतलब ये मैं क्या कह रहा हूं? मास मतलब एक वैल्यू दे रहा हूं. राइट. बराबर. जिस तरह से मास का या वेट का एक वैल्यू होता है. मैं कहता हूं मेरा वेट है 70 किलो, तो ये वैल्यू हुआ. राइट. बराबर. ये वैल्यू हुआ. फाइन. तो जिस तरह से ये एक वैल्यू हुआ उस तरह से फोर्स का भी एक वैल्यू होता है. ठीक है. समझ में आया? फोर्स का भी एक वैल्यू होता है. इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स इज लेस देन आई कैन से इट विल बी अ वीक फोर्स, एंड इफ अ वैल्यू ऑफ द फोर्स इज मोर देन आई विल से इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. राइट. समझ में आया? तो अगर वैल्यू कम है, लेट्स से मैं कहता हूं फोर्स है 5 जस्ट फॉर एन एग्जांपल और दूसरा फोर्स है 50, तो आप कहोगे सर 5 वाला जो फोर्स है ना वो वीक फोर्स है और 50 वाला जो फोर्स है बड़ा है वो हैवी फोर्स है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है. राइट. फाइन. हेंस आई कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज मेजर्ड इन द मैग्नीट्यूड. ओके. ओके. सो आई कैन राइट डाउन द मैग्नीट्यूड. The magnitude is the strength of the force. Strength of the force. अगर magnitude ज़्यादा हुआ, just for an example, let's say मैं कहता हूँ, just for an example, if your force is 40, okay? If your force is 40, and let's say एक force है मेरे पास 5, okay? तो मेरे पास एक force है 40 का, and you have a force of 5, दो forces है. तो उसमें से आप कौन से फोर्स को स्ट्रॉन्ग कहोगे? आप डेफिनेटली कह सकते हो दैट दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. राइट. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है धक्का, एंड दिस इज अ वीक फोर्स. राइट. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड दिस इज अ वीक फोर्स. नाउ गाइस, हर चीज का एक यूनिट होता है. बराबर. हमने देखा है हर चीज का एक यूनिट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मास को हम मेजर करते हैं केजी में. केजी उसका यूनिट है. फाइन. अच्छा, अगर मैं कहूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कैसे आप मेजर करोगे? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम कहते हैं मिल्क इज 2 लीटर. राइट. 2 लीटर मिल्क, 2 लीटर्स मिल्क. 2 लीटर्स मिल्क मतलब वो लीटर क्या है? वो उसका मेजर है, उसको उस तरह से हम मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, पटेटोस. आप बाजार में जाओगे और आप ग्रोसरी वाले को कहोगे मुझे पटेटो दे दो, तो वो आपको क्या पूछेगा? कितना केजी दूं? राइट. तो केजी क्या है? उसका यूनिट. हम वैसा मेजर करते हैं. राइट. अच्छा, फाइन. हम लेट्स से एक आई कैन से ग्रोसरी शॉप पे जाके कहते हैं हमें आई कैन से केरोसिन दे दो. केरोसिन देने को कहते हैं. तो वो पूछेगा कितना लीटर चाहिए? हम कहेंगे 4 लीटर्स. तो दैट लीटर इज द यूनिट. उस तरह से फोर्स का यूनिट इज न्यूटन. ओके. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. कैपिटल N, आई कैन से न्यूटन is the unit of force.
ठीक है, फोर्स को हम कैसा मेजर करते हैं, न्यूटन. सो फोर्स विल बी 40 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन्स. दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, आप कहोगे सर 40 न्यूटन्स वाला ज्यादा है क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है, एंड 5 न्यूटन इज अ वीक फोर्स मतलब क्योंकि उसका वैल्यू कम है. समझ में आया, आई होप दिस इज क्लियर. तो फोर्स का स्ट्रेंथ हम कैसा मेजर करते हैं, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज मेजर्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. फाइन, सो डेफिनेटली दिस इज क्लियर टू यू, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, इतना पक्का समझ में आया. नाउ वन मोर कंसेप्ट फ्रेंड्स, फोर्स हैज डायरेक्शन. फोर्स हैज डायरेक्शन. फोर्स के पास मैग्नीट्यूड तो होता है, ये पॉइंट तो क्लियर है, पर फोर्स के पास है ना डायरेक्शन भी होता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट को है ना, ये बॉक्स को आप जमीन से ऊपर लिफ्ट करो. आप जमीन से ऊपर क्या करो, लिफ्ट करो. तो क्या करोगे आप इस पे फोर्स लगाओगे, पर वो फोर्स कैसा होगा, हम उसे ऊपर खींचना चाहते हैं ना, राइट. हेंस आई कैन से हम ऊपर खींचने वाला फोर्स लगाएंगे, मतलब आई कैन से हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, राइट. बराबर, वी विल ट्राई टू पुल इट अप, राइट. ऊपर खींचने वाला, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर रहेगा. सिंपल. वन मोर एग्जांपल, लेट्स से इस बॉक्स को मुझे यहां से, दिस इज द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, इस बॉक्स को मुझे यहां से यहां लाना है. ठीक है, इस बॉक्स को मुझे यहां से यहां लाना है. तो अगर मुझे यहां से यहां लाना है इस बॉक्स को, तो मैं आपको क्या कहूंगा दोस्तों, फोर्स लगाओ. पर फोर्स आप कैसे लगाओगे, आप इसको ऐसा फोर्स लगाओगे, राइट. यहां से ऐसा फोर्स लगाओगे ताकि वो यहां आए. हेंस आई कैन से फोर्स विल बी अप्लाइड लाइक दिस. हेंस दिस विल हैव अ डायरेक्शन, राइट. लेट्स से यू आर हैविंग द फोर्स टुवर्ड्स द राइट, हम राइट पे फोर्स लगाएंगे. हेंस आई कैन से फोर्स विल हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और फोर्स हैज अ डायरेक्शन. फोर्स का वैल्यू भी होता है, और दैट इज मैग्नीट्यूड, राइट. फोर्स का वैल्यू भी होता है और फोर्स का डायरेक्शन भी होता है. हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं. हम राइट पे फोर्स लगा सकते हैं, लेफ्ट पे फोर्स लगा सकते हैं, ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, नीचे फोर्स लगा सकते हैं, राइट. फाइन, फोर्स का एक डायरेक्शन भी डेफिनेटली होता है. फाइन. नाउ फ्रेंड्स, talking about the concepts related to force, let us see certain points relating to force. Okay, कुछ points study करते relating to force. Fine. The first point relating to the force is, if you have two forces in the same direction, ध्यान से सुनो, first point लिखता हूं, points related to force. If there are two forces in the same direction, if you have two forces in the same direction, then the resultant force is the addition of the two force, is the addition of the two force. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो. अगर मेरे पास दो फोर्सेस है एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, देन रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल जो फोर्स होगा ना, दैट विल बी द एडिशन ऑफ द टू फोर्स. मतलब अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो दोनों फोर्स का क्या कर दो, आप ऐड कर दो. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास एक हैवी बॉक्स है. लेट्स से यू हैव अ हैवी बॉक्स ऑन द ग्राउंड, वेरी हैवी बॉक्स. ओके, फाइन. एंड इस बॉक्स को दो चिल्ड्रंस क्या करें, मिलके धक्का मार रहे. फाइन. टू चिल्ड्रंस आर ट्राइंग टू अप्लाई फोर्स. ओके, दे आर ट्राइंग टू पुश दिस बॉक्स. ओके, तो वो फोर्स लगाएंगे, राइट. बराबर, उन्हें इस बॉक्स को पुश करना है, तो दे विल अप्लाई फोर्स. लेट्स से दे आर अप्लाइंग, वन इज अप्लाइंग एट द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. ओके, एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन लगा रहा है. एंड लेट्स से देयर इज अनदर बॉय जो उसको हेल्प कर रहा है. दो बॉयज है, ठीक है. एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एंड लेट्स से एक लगा रहा है फोर्स ऑफ 2 न्यूटन्स. ओके, 2 न्यूटन्स. देन व्हाट विल बी द टोटल फोर्स. अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, आप देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों राइट साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, राइट. ओके, सो इफ देयर आर टू फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स यानी टोटल फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सम ऑफ द टू फोर्सेस या द एडिशन ऑफ द टू फोर्सेस. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का एडिशन, दैट विल बी 5 + 2, दैट इज 7 न्यूटन. आई होप दिस इज क्लियर. अगर दो बच्चे या दो लोग
एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है 5 न्यूटन, ये लगा रहा है 2 न्यूटन, दोनों का सेम डायरेक्शन है, देन द टोटल फोर्स और आई कैन से दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी द एडिशन ऑफ द टू फोर्सेस, राइट? दोनों फोर्स का एडिशन करोगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा. फाइन, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if the